लगा हुआ होगा। पहले तो ये काम करना है बेटे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो बेटे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है बेटे। विद विच OH इज अटैच्ड, जिसके साथ OH जुड़ा हुआ हो बेटे। विद विच, जिसके साथ, विद विच OH इज अटैच्ड, जिसके साथ OH ग्रुप इज अटैच्ड, जिसके ऊपर बेटे ग्रुप OH ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, उसको बेटे आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कौन सी चेन लेनी है जिसमें OH हो। नंबर 2। हाँ बेटे, ये फिर मैं रूल्स दोबारा लिख रहा हूँ, उधर तो रूल हम अधूरे लिखे थे ना, टाइम नहीं था। इसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके रूल्स कर लेते हैं बेटे आगे। नंबर 2, गेव मिनिमम पॉसिबल नंबर। उधर बेटे अधूरा लिखा था ना मैंने, छोटा लिखा था। गेव मिनिमम पॉसिबल नंबर, अब पूरा कर लेते हैं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगी। मिनिमम पॉसिबल नंबर, कम से कम बेटे नंबर देना है। और किसको नंबर देना है? टू द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। किसको देना है बेटे? पोजीशन ऑफ OH ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। इसका मतलब काउंटिंग उधर से होगी जिधर से बेटे OH करीब होगा। ये दूसरा रूल हमारा हो गया बेटे। तीसरे नंबर पे हमने बेटे, थर्ड नंबर पे हमने क्या करना है बेटे? यूज, इस्तेमाल करो डाई, ट्राई एटसेट्रा बिफोर ओल। ओल से पहले बेटे, ओल से पहले ये इस्तेमाल कर लो। इफ मोर देन वन OH इज प्रेजेंट, मोर देन वन OH इज प्रेजेंट, मोर देन वन OH जब मौजूद है तो फिर आपने क्या करना है? डाई, ट्राई वगैरह आपने इस्तेमाल करना है बेटे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, चौथे नंबर पे। गिव नंबर एंड नेम, नंबर एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स के बेटे आपने नंबर भी देने हैं, नेम्स भी देने हैं। कैसे बेटे? एज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के तौर पे, एज प्रीफिक्स नाम से पहले, ठीक है बेटे। टू, नंबर भी देने हैं, नाम भी देने हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के। टू कंप्लीट, किस लिए बेटे? टू कंप्लीट नेम, ताकि बेटे कंप्लीट नाम दिया जा सके सिस्टमेटिकली। नेम्स को, टू कंप्लीट द नेम्स, नेम्स को पूरा करने के लिए बेटे, नेम को पूरा करने के लिए आपने बेटे ये काम करना है, आपने ये काम उन्हें करना है। नंबर 5, पांचवा नंबर, नेम को पूरा करने के लिए फिर क्या करोगे? प्रेफर, तरजीह दोगे इवन इफ OH ग्रुप को तरजीह दोगे इवन इफ, बेशक, इवन इफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड बेटे मौजूद होगा, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, इज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन के अंदर अगर बेटे डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो फिर भी हम तरजीह किसको देंगे? फिर भी हम तरजीह देंगे बेटे OH ग्रुप को, फिर भी हमने OH ग्रुप को ही बेटे तरजीह देनी बेटे, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं बेटे कि अगर कभी ये प्रेफरेबल ग्रुप ना हो। नंबर 6 क्या कह रहा हूँ? व्हेन OH ग्रुप इज नॉट प्रेफरेबल ग्रुप, OH ग्रुप जो है इज नॉट, ये इज नॉट बेटे प्रेफरेबल ग्रुप, फिर बेटे प्रेफरेबल ग्रुप ना हो, देन फिर क्या करना है बेटे? किन में बेटे? एज इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन वगैरह में ये ऐसा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा, कीटोन में भी ऐसा ही होता है। वो तरजीही ग्रुप वो होते हैं एल्डिहाइड वाले बेटे। अगर ये प्रेफरेबल ग्रुप ना हो देन फिर क्या करो बेटे? यूज करो बेटे हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करो किसके लिए बेटे, एज प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स के तौर पे हाइड्रोक्सी का लफ्ज़ यूज़ करो। ठीक है बेटे, प्रीफिक्स के तौर पे किसका नाम लिखना बेटे, प्रीफिक्स के तौर पे हाइड्रोक्सी का नंबर आप दे दोगे बेटे, किस काम के लिए बेटे, हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रीफिक्स के तौर पे टू कंप्लीट इन नेम। चलो इन नेम, नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड बताने के लिए फिर आपने हाइड्रोक्सी का लफ्ज़ बेटे इस्तेमाल करना है। और आखिरी बेटे नंबर 7 लिख रहा हूँ, गौर करो बेटे, कंसीडर करो इस अल्कोहल को, कंसीडर हमने करना है अल्कोहल को कंसीडर करना है एज बेटे, किसको करना है, एज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन का डेरिवेटिव हमने तसव्वुर करना है। और क्या करो बेटे, चेंज कर दो, बदल दो ई को बेटे ऑफ अल्केन, अल्केन के ई को बदल दो, अल्केन के ई को बदल दो किससे बेटे, बाई ओ एल से बदल दो, ओ एल से बदल दो जी। ये बेटे तरीकाकार आ गया, सारी बातें बेटे इसके अंदर आ गई। अब हम इसके हिस्से करते हैं। पहले नंबर पे बेटे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल्स गौर करना बेटे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की एग्जांपल। इसमें आपने क्या करना है बेटे, आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और ये तरतीब आपने करनी। देखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, पहले बेटे सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन के नंबर बताओगे, फिर क्या करोगे बेटे, फिर सब्स्टिट्यूएंट जो हैं उनके नेम बताओगे, फिर बेटे चेन की लेंथ बताओगे, चेन की लेंथ बताओगे और किस सूरत में बजाओगे बेटे, एज अल्केन की सूरत में बताओगे। और बेटे फिर आखिर में क्या करोगे बेटे, फिर लास्ट में आप ये काम बेटे करोगे कि आखिर में ई की जगह पे आप ओ एल लगा दोगे, ई हटा दोगे बेटे और उसकी जगह क्या लगा दोगे, उसकी जगह ओ एल। ये किन के लिए, जिनमें ओ एच होता है बेटे। सादा वाला काम देखते हैं कैसे बेटे। नंबर 1 पहली एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3OH कोई शय नहीं है, नाम हो गया मीथेन और आखिर में हो गया बेटे OL, मीथेन और OL। ठीक है, ई ख़त्म कर दिया। नंबर 2 बेटे CH3CH2OH, बड़ा सिंपल है बेटे, इथेनॉल, इथेन पूरा लिखा, आखिरी ई बेटे हमने ख़त्म कर दिया। जब आखिरी ई हमने ख़त्म किया तो वहाँ क्या लगा दिया, OL। इसका मतलब आखिरी ई हमने ख़त्म किया तो नाम लगा दिया OL। बेटे तीसरे पे हम पहुंच गए, थर्ड पे देखते हैं बेटे, इसमें क्या बताया, CH3 जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते थे, सेकेंडरी अल्कोहल कहते थे, नाम क्या लिखा 2। ये दोनों तो नहीं है बेटे, सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे अब OH आ गया ना बेटे, कि OH का तादाद, सब्स्टिट्यूएंट जो भी हो उस पर नंबर बताना है और बेटे उसका नाम बताना है। 2 क्या 2 हो गया बेटे, 2 प्रोपेनोल। अगर इसको और अच्छा करूं तो मैं इस तरह कर देता हूं बेटे, तवज्जो कर लो, इसको और अच्छा मैं कर देता हूं, इसी बेटे स्केच को और अच्छा कर देते हैं। तो ये बेटे OH का नंबर अलग कर देता हूं ताकि कन्फ्यूजन रहे ही ना। सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन के नंबर बेटे, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, और बेटे तीसरे नंबर पे कह रहा हूँ OH की कार्बन का नंबर, OH के कार्बन का नंबर, और बेटे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, और बेटे इसका नाम, फिर OH का नंबर बताओगे बेटे। और अगर बेटे वो हाइड्रोक्सी होगा तो फिर इसको लगाएंगे, फिर चेन लेंथ हो गई, फिर चेन लेंथ की बात करोगे ऑफ अल्केन, और आखिर में क्या लगाओगे बेटे, ओल। ये देख लो मैंने तीसरे नंबर में ये सारा कुछ किया। आगे चलते हैं बेटे, नंबर 4 में चलते हैं, इसको देखते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। CH3 और OH बेटे। अब देख लो ये पूरा स्केच पूरा अब हो गया बेटे। ये वाली चेन ले लेना बेटे, ये वाली चेन लॉन्गेस्ट चेन है जिसके साथ बेटे OH लगा हुआ है। अब देखो ज़रा गौर से ऐसे बेटे, 2 मिथाइल, देख भी लेना बेटे सही भी है कि नहीं, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल। चेक करो बेटे, ये नाम चेन ठीक है बेटे। चेन को मैं और अच्छा कर देता हूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन इसमें भी नहीं रहना चाहिए। ये वाली रेड वाली कार्बन चेन मैंने ले ली और इसी को लेके आगे बढ़ गया।
ठीक हो गया बेटे। और नंबर 5 बेटे हमारे पास आ गया। 5 में क्या है बेटे, CH3 CH, फिर CH3, फिर CH और CH3, और बेटे CH और OH, और बेटे CH3। गिनो बेटे, इधर से काउंटिंग होगी, इसको चेक भी आपने करना है कि काउंटिंग ऐसे ही बनेगी बेटे। राइट से क्यों गिना, OH करीब होगा ना, राइट से गिना इसलिए है बेटे कि OH करीब होगा। देख लो बेटे, और इसको गिन के देखो बेटे, 3 4 पे कोई चीज़ है बेटे, 3 4 डाई मिथाइल, चेक कर लो अच्छी तरह से हैं भी कि नहीं। और बेटे 2 पेंटेनोल, 2 पेंटेनोल, 2 पेंटेनोल क्यों है उसके बारे में गौर कर लो। इसका मतलब है कि ये वाला जो 2 है ना बेटे, ये वाला 2, और ये वाला जो ओल है, ये ओल का नंबर बताया जा रहा है किस पोजीशन पर है। अब चलते हैं बेटे, ऐसे हम अल्कोहल पे चलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। देखते हैं फिर क्या करना है बेटे। सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन का नंबर, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर बेटे उसके बाद आपने क्या बताना है, डबल बॉन्ड का नंबर, चेन लेंथ बेटे, चेन की लंबाई किस सूरत में, चेन लेंथ को आपने अब बताना होगा एज अल्कीन, एज एल्क, और बेटे ईन बताना होगा ना, ईन बताना होगा, अल्कीन बताना होगा। और आखिर में हम क्या कर देंगे बेटे, आखिर में हम लिख देंगे उसका नंबर दे के, OH का नंबर ऑफ OH, OH का नंबर बता के फिर क्या लिख देंगे, सिर्फ लिखेंगे ओल, ओल। देख लो बेटे क्या किया मैंने, कहा सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन का नंबर ले लो बेटे, नंबर ले लिया। फिर उसके बाद क्या किया बेटे, सबसे डबल बॉन्ड का नंबर ले लिया, और फिर चेन लेंथ हमने ले ली, और वो किस चेन लेंथ में के नाम पे ले ली बेटे, वो हमने ले ली एल्कीन के नाम पे, अगर डबल बॉन्ड है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर अल्काइन, ई नहीं लिख रहा बेटे। फिर OH का नंबर दे के फिर मैंने ओल लिख दिया है। तो ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, अगर देखते हैं फिर इसको देखते हैं कोई हमसे मिस ना हो गई हो चीज़, कंसेप्ट मिस ना हो जाए, और उसको हम अप्लाई कर देते हैं। अभी अप्लाई करेंगे समझ आ जाएगी, अभी तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया, अप्लाई करते हैं तो समझ आ जाएगी। पहली एग्जाम्पल बेटे, ये वाला ओल बेटे मैंने लिखा है, तो देखना है बेटे ओल लिखना है। देखते हैं बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 में, फिर इसको अप्लाई करेंगे, हमारी और बातें क्लियर हो जाएंगी। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, बेटे इधर से गिन रहा हूँ 1 2 1 इथीन, और बेटे 1 ओल, ये जवाब आ गया। नंबर तो 2 आपको नजर आ गए थे बेटे। इसी तरह से बेटे ये दूसरा मैंने ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड, बॉन्ड भी तो ख्याल रखने हैं बेटे कि बॉन्ड ही ज़्यादा ना हो जाए। इसे कह रहा हूँ 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, 1 ओल, 1 प्रोपीन, 1 ओल। इसके बारे में भी जायज़ा ले लो कि हमने ठीक भी लिखा है कि नहीं बेटे। 1 प्रोपीन 1 ओल। आगे चलते हैं बेटे, तीसरे नंबर पे कौन सी किस्म है बेटे, इसके अलावा है एक से ज़्यादा OH वाले बेटे। सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन का नंबर, और बेटे सब्स्टिट्यूएंट का नेम, सब्स्टिट्यूएंट का नेम बताओगे, OH का नंबर बताओगे, OH कार्बन नंबर, कार्बन का नंबर बताओगे, फिर क्या बताओगे, लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन, चेन की लंबाई बताओगे, किस सूरत में बताओगे, एज अल्केन के सूरत में बताओगे, अल्केन की सूरत में बताओगे। और लास्ट में क्या करोगे बेटे, डाई लिखोगे या ट्राई लिखोगे बेटे, या टेट्रा लिखोगे, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ओल। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी सूरत हाल बेटे ये वाली आ गई, और इसके बारे में गौर कर लीजिएगा कि क्या इसमें बनता है। तो ये हमारा एक तरतीब बेटे बन गई है, और इस तरतीब को आपने अच्छे तरीके से देखना है कि क्या सूरत हाल इसमें बेटे बनती है, और नाम भी देख लेते हैं। अब बेटे इसकी एग्जांपल ले ली, नंबर 1 CH2 और OH और OH, और नाम क्या आ गया बेटे इसका 1 2 OH के नंबर बेटे, ईथेन, ईथेन पूरा लिख दिया, डाई लिख दिया, और ओल डाइओल। इसका मतलब है डाई क्यों लिखा होगा बेटे, इसलिए लिखा होगा कि OH 2 होंगे। इथेन क्यों लिखा होगा बेटे, 2 कार्बन चेन होगी। और दूसरे नंबर पे देखते हैं बेटे CH2 CH और CH2, ये कौन है बेटे, ये हमारे पास 3 OH लगे हुए हैं। चेन देख लो कैसी है, हमने क्या कहा बेटे 1 2 3, 1 नंबर पे भी OH, 2 पे भी OH, 3 पे भी OH।
प्रोपेन, प्रोपेन भी लिख दिया, प्रोपेन ट्राईओल, ट्राईओल भी लिख दिया, प्रोपेन ट्राईओल, प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल। तो प्रोपेन ट्राईओल भी हमने बना दिया। किया जा सकता है बेटे ऐसे। और देखो बेटे इसका नाम भी आप सोचिए, देखते हैं सही हमने लिखना है नहीं या गलती हमसे होती है। सी बेटे, और इस सी के साथ एक बेटे मिथाइल लगा हुआ है, फिर बेटे CH2 है, इधर भी OH है, इधर भी OH है और इधर भी OH है। और बेटे इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल है और 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन ट्राईओल। आपको पता चल गया होगा कि ये ट्राईओल क्यों है बेटे। अब हम देखते हैं बेटे कोई ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारा जो बेटे OH ग्रुप है ये तरजीह वाला फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तरजीह वाला फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। फिर क्या करोगे बेटे? अब देखते हैं बेटे उसमें होगा तो क्या कहेंगे। इसका मतलब है अगर कभी ऐसी चीज़ हमारे पास आ जाए तो सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन का नंबर दोगे, सब्स्टिट्यूएंट का बेटे नेम दोगे, फिर क्या करोगे? OH का नंबर दोगे, OH वाले कार्बन का नंबर दोगे, फिर क्या करोगे बेटे? और फिर उसको कहोगे हाइड्रोक्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, हाइड्रोक्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। और फिर बेटे कार्बन चेन देखोगे, कार्बन चेन की लेंथ देखोगे, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ फिर बेटे उसका नाम लिखोगे, उसका नाम अल्केन की सूरत में लिखोगे बेटे, अल्केन की सूरत में। और सिर्फ बेटे ई ख़त्म करोगे और उसकी जगह क्या लिख दोगे? OH, उसकी जगह OH एसिड लिखोगे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। तो अगर बेटे एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो फिर ज़ाहिर है OH एसिड लिखोगे, अगर एक से ज़्यादा हुआ तो फिर ज़ाहिर है उसका नाम क्या करोगे बेटे? डाई वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब इस जगह पे आप हो सकता है डाई, ट्राई वगैरह भी कहीं आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए। तो ये हमारा हो गया कौन सा बेटे? जिनमें OH ग्रुप तरजीह वाला ग्रुप नहीं है। OH ग्रुप कैसा नहीं है बेटे? OH ग्रुप तरजीह वाला ग्रुप हम कहते हैं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटे गौर करते हैं, पहली एग्जाम्पल हम इसमें ले लें। पहली एग्जाम्पल कौन सी हमने ले ली? ये वाली बेटे, CH3CHOH और बेटे COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन है, 2 है, 3 है। 2 पे कौन है बेटे? 2 हाइड्रोक्सी। इसका मतलब है इसमें और तो सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, इसलिए हमने सिर्फ ये लिखा 2 हाइड्रोक्सी। कार्बन का नंबर बताया, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी, OH का नंबर बताया कार्बन का और हाइड्रोक्सी का लफ्ज़ लिखा। अब बेटे हमने चेन कितने की? 3 की। 3 को कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेन लिख दिया और आखिरी ई ख़त्म करके क्या लिखना है बेटे? OH एसिड, हमने OH एसिड भी लिख दिया। वैसे बेटे इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, इसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। तो इसका जो पॉपुलर नेम है बेटे वो लैक्टिक एसिड है। वैसे IUPAC कौन है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका बेटे नाम हो गया। और देखते हैं बेटे अगर 2 OH हों फिर क्या करेंगे? 2 कार्बोक्साइल ग्रुप हों फिर क्या करेंगे? ठीक है ना जी, देखते हैं, गौर करते हैं इसको बेटे। और मैंने ये स्ट्रक्चर एक और बनाने लगा हूँ, वो देखते हैं बेटे स्ट्रक्चर कैसे होगी बेटे। CH है, COOH भी है, फिर बेटे CH है, फिर COOH भी है, एक OH यहाँ पे भी है और एक OH इधर भी है। अब बेटे चेन हमारे पास कौन सी बनती है? ये देखो कार्बोक्सिल ग्रुप का ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा, 4 हो गए ना कार्बन बेटे, 4 की चेन हो गई। अब 2 3 पे कौन है? 2 OH हैं बेटे, लिख रहा हूँ 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी मैंने लिख दिया, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। और बेटे नंबर कहाँ कहाँ पे बेटे? ब्यूटेन है, पूरा 4 की चेन है। कितने की है बेटे? चेन देखो कितने की है, 4 की चेन है। तो बेटे 4 की चेन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते होंगे बेटे। और 4 की चेन को हम कहते हैं, रेड वाले को मैं लिखने लगा हूँ, रेड जो कार्बन थे उसकी जगह पे मैंने लिख दिया ब्यूटेन,
ब्यूटेन। और बेटे ब्यूटेन के बाद नंबर बताओ 14, लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं होती, लेकिन चलो हमारी बुक कहेगी कि बेटे डाइओइक एसिड, तो ये हमने नाम लिख दिया। वैसे इसका नाम क्या है बेटे? वैसे इसका नाम है टारटारिक एसिड, इसे टारटारिक एसिड बेटे कहते हैं। वैसे इसका नाम क्या है? टारटारिक एसिड। तो ये होगा बेटे तरीकाकार नोमेनक्लेचर का। तो सिंपल सी चीज़ें, वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और इस तरह की बातें जो होती हैं वो आपने बेटे कर लेनी है, तवज्जो से करेंगे। कॉमन नेम आपको आते हों, IUPAC नेम आपको आते हैं। अब हम देखते हैं बेटे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ, सनती पैमाने पे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन हम बेटे कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल की कर रहे हैं, ऑफ मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल। आपको पता है ये मिथाइल अल्कोहल भी इसे कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल की, मिथाइल अल्कोहल या वुड सिपरेट, इसे बेटे वुड सिपरेट भी कहते हैं। तो पुराने बेटे दौर में ये बेटे लकड़ी से बनाया जाता था, इसलिए इसको वुड सिपरेट कहते थे। तो थोड़ा सा हम जिक्र इसका कर लेते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी किस तरह से। पुराने वक्तों में बेटे ओल्ड टाइम्स में, इन ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्तों में इसे कैसे बनाया जाता था बेटे? मिथेनॉल CH3OH कहाँ से हासिल किया जाता था बेटे? ये ऑब्टेन किया जाता था, वाज ऑब्टेन्ड, इसे हासिल किया जाता था फ्राम वुड, लकड़ी से, फ्राम वुड, वुड से बेटे लकड़ी से हासिल किया जाता था। लकड़ी, सो नेम्ड, इसलिए नाम दिया जाता था नेम्ड वुड सिपरेट, इसीलिए बेटे इसे वुड सिपरेट का नाम भी दिया जाता था। ठीक है बेटे पुराने में, लेकिन हम जो अभी पढ़ेंगे वो देखेंगे क्या कुछ इसमें किया जाता है बेटे। इसमें बेटे लकड़ी ले ली जाती है, ग्रीन वुड लॉग्स होती हैं बेटे लकड़ी, और जिसमें स्मेल आती हो, खुशबू बू आती हो, इसको बेटे एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म कर दें। इसको क्या करेंगे बेटे? इसे गर्म करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में, हीट करेंगे, हीट कर दें, हीट इन द एब्सेंस, एब्सेंस गैर मौजूदगी को कहते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करें। तो बेटे इससे हमारे पास जो चीज़ बनेगी बेटे, वो एक तो बनेगा कोलतार, वो तो बाहर निकल जाएगी, और एक बेटे लिक्विड सा बनेगा, उसे कहते हैं पायरोलिग्नियस एसिड। एसिडिक होता है तो उसका नाम पायरो गर्म करने को कहते हैं, लिग्नियस लकड़ी को कहते हैं, और एसिड एसिडिक होगा बेटे। और इससे जो है, इससे बेटे कोलतार बाहर निकल, धुआं निकल जाता है बाहर बेटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे। फिर क्या किया जाता है? ये पायरोलिग्नियस एसिड के अंदर बेटे डाल दिया जाता है, क्या डाला जाता है बेटे? कैल्शियम ऑक्साइड चूना, और इसे डिस्टल कर लिया जाता है, डिस्टल करते हैं बेटे, डिस्टल, डिस्टिलेशन, इसकी डिस्टिलेशन कर लेते हैं। किसकी बेटे? इसकी डिस्टिलेशन हम कर लेते हैं, किस में बेटे? पायरोलिग्नियस की। इससे बेटे दो चीज़ें हमारे पास बनती हैं, एक चीज़ रेजिडियो के तौर पे बच जाती है, वो कौन होती है बेटे? जो रेजिडियो के तौर पे बचता है बेटे वो होता है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। और जो उड़ के वेपर बना के दूसरी तरफ चली जाती है वो कौन होती है बेटे? वो उसको कहते हैं हम बेटे, दो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, एक होती है बेटे एसीटोन, दूसरी चीज़ उसके अंदर होती है मिथेनॉल या वुड सिपरेट। चलो अभी क्योंकि लकड़ी से बनाना सीख रहे हैं, ये हमने लिखना नहीं है, नाम की आपको समझ आ जाए कि नाम क्या है बेटे। तो जो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क में बच गया वो कैल्शियम एसीटेट है, और जो बेटे आपने उड़ के दूसरी तरफ चला गया है उसको हमने क्या कहा? उसका नाम हमने रखा हुआ है दैट इज़ एसीटोन। तो एसीटोन है, और ये दो चीज़ें हो गई बेटे, एसीटोन। और देखते हैं बेटे इसको दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ एफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, एफ डिस्टिलेशन हो गई। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटे करते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचता है? एक बेटे एसीटोन और एक मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन और बेटे मिथाइल अल्कोहल। तो एसीटोन
और बेटे मिथाइल अल्कोहल अलग अलग हो जाता है, और वुड सिपरेट हमारे पास वुड सिपरेट अलग हो गया। तो इसलिए नाम देने की वजह आपको अब समझ आ गई होगी कि इसे वुड सिपरेट क्यों कहते थे। इसके अंदर बेटे जो कैल्शियम एसीटेट था, इसके अंदर डाल देते थे सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के जब इसकी डिस्टिलेशन करते थे, इसको बेटे डिस्टल करते थे, डिस्टिलेशन करते थे, उसके नतीजे में एसिटिक एसिड हासिल हो जाता था। एसिटिक एसिड बेटे बन गया, लेकिन क्योंकि ये पुराना तरीका था बेटे, इसलिए इस तरीका ऑब्सलीट हो गया है। और अब बेटे कैसे बनाया जाता है? आजकल बेटे बनाया जाता है फ्रॉम वाटर गैस। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए हम बात कर रहे थे, तो लेकिन बेटे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मेथड आगे कहेंगे। तो हम कह रहे हैं काज फॉर नेमिंग को डिस्कस हम कर रहे हैं, काज फॉर नेमिंग, इसको नाम देने की वजह हम देख रहे हैं। और बेटे ये वाली जो वजह है वो देख ली। और वुड सिपरेट से जो बनाना है बेटे, वुड सिपरेट हमने बनाना है इंडस्ट्रियली, वो कैसे बनाएंगे बेटे, इसी टॉपिक को हम लेके जाएंगे नेक्स्ट। और वो बनाने का तरीका क्या होगा, हम बेटे इसे बनाएंगे फ्रॉम वाटर गैस। हम इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट बेटे लेक्चर में देख लेंगे कि वाटर गैस से इसे कैसे बनाते हैं। और वाटर गैस कौन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कहते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस बेटे कर लेंगे। तो लकड़ी वाला सिपरेट इसका नाम देने की वजह बेटे मैंने आपको बता दी। थैंक यू बेटे।